बिग बॉस 19 की कास्ट लिस्ट तो बाहर आ चुकी है और सब उसे देख भी चुके हैं, लेकिन असल कहानी उस लिस्ट में नहीं बल्कि उसके पीछे छिपी स्ट्रैटेजी में है। तो चलिए आज उस फॉर्मूला को डिकोड करते हैं जिसके दम पर इस सीजन के कंटेस्टेंट्स को चुना गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक ब्लॉकबस्टर रियलिटी टीवी सीजन आखिर बनता कैसे है, क्योंकि एक हिट सीजन कोई किस्मत का खेल नहीं है, उससे बाकायदा इंजीनियर किया जाता है, सोच समझकर बनाया जाता है। और इसका जवाब छिपा है सही इंग्रेडिएंट्स में। इसे हम कह सकते हैं बिग बॉस कास्टिंग प्लेबुक। ये वो सीक्रेट रेसिपी है जो ड्रामा, एंटरटेनमेंट और जबरदस्त टीआरपी की पक्की गारंटी देती है। तो इस प्लेबुक में क्या क्या है, हम बात करेंगे ऑडियंस को खींचने वालों की, यानी ऑडियंस पुलर्स। फिर देखेंगे क्रिएटिव माइंड्स को, डिजिटल जनरेशन को और अनकन्वेंशनल वाइल्ड कार्ड्स को। और आखिर में समझेंगे कि ये सब मिलकर कैसे एक परफेक्ट स्टॉर्म यानी एक जबरदस्त तूफान खड़ा करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ऑडियंस पुलर्स। ये मेकर्स का सेफ बेट है, शो की नींव। ये वो जाने पहचाने पसंदीदा चेहरे हैं जिनका सिर्फ एक काम है, शो के लॉयल टीवी ऑडियंस को पहले ही दिन से स्क्रीन से चिपकाए रखना। मिसाल के तौर पर इस लिस्ट में है गौरव खन्ना, अनुपमा सीरियल से, जो घर के एक मैच्योर एंकर की तरह हैं। फिर है अशनूर कौर, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जो यूथ को कनेक्ट करती हैं। और हैं अभिषेक बजाज, जिन्हें घर का लवर बॉय बनाने के पोटेंशियल के साथ लाया गया है। और देखिए, गौरव खन्ना को लेकर एक बात चल रही है कि उनकी शांत और मैच्योर स्वभाव की कड़ी परीक्षा ली जाएगी। और यही तो बिग बॉस का असली खेल है ना? एक मजबूत इमेज को चुनो और फिर उसे तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश करो। ऑडियंस पुलर्स के बाद बारी आती है द क्रिएटिव माइंड्स की। ये वो लोग हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि शो में एक तरह का क्लास, इंडस्ट्री का रुतबा और हाँ, थोड़ा बौद्धिक ड्रामा भी लेकर आते हैं। जैसे कि म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक, जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर के राइटर जीशान कादरी, जो घर के इंटेलेक्चुअल स्टोरी टेलर हो सकते हैं। और भोजपुरी सुपरस्टार नीलम गिरी, जो अपने साथ एक बहुत बड़ी रीजनल फैन फॉलोइंग लेकर आती हैं। लेकिन बात सिर्फ क्रिएटिविटी की नहीं है, बात है क्लाउड की, पावर की। इस कास्ट में इंडस्ट्री के कुछ बहुत बड़े और असरदार नाम हैं, और अगला आंकड़ा इसी बात का सबूत है। 25 करोड़ रुपए, ये अमाल मलिक की अनुमानित नेटवर्थ है। ये नंबर सिर्फ उनकी कामयाबी नहीं दिखाता, ये बिग बॉस का स्टेटमेंट है कि इस बार कितने बड़े खिलाड़ी मैदान में उतारे गए हैं। अच्छा, अगर टीवी स्टार्स शो की नींव हैं, तो डिजिटल जनरेशन वो पेट्रोल है जिसे तुरंत आग लगाने के लिए लाया गया है। ये इन्फ्लुएंसर्स और रियलिटी टीवी के पुराने खिलाड़ी हैं, जिनका एक ही काम है, घर में आते ही ड्रामा शुरू करना और सोशल मीडिया पर बज़ बनाना। जरा इस ग्रुप की केमिस्ट्री देखिए। एक तरफ बसीर अली जैसा रियलिटी टीवी प्रो, तो दूसरी तरफ आवेश दरबार और नगमा मेराजकर जैसे सोशल मीडिया पावर कपल। साथ में फरहाना भट्ट जैसी फायरी पर्सनालिटी और मृदुल तिवारी जैसे यूट्यूबर। ये टकराव के लिए एक परफेक्ट रेसिपी है। और हुआ भी वही जिसकी उम्मीद थी। शो शुरू होते ही बसीर अली ने आवेश दरबार पर उनकी ही गर्लफ्रेंड नगमा के सामने उन्हें धोखा देने का आरोप लगा दिया। ये कोई अचानक हुआ झगड़ा नहीं था, ये एक सोची समझी कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी थी, ताकि पहले दिन से ही ऑडियंस हुक हो जाए। और फिर आते हैं एजेंट्स ऑफ केओस, यानी द अनकन्वेंशनल वाइल्ड कार्ड्स। ये वो कंटेस्टेंट्स हैं जिनका बैकग्राउंड इतना अलग है कि कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता कि वो आगे क्या करेंगे। इनका काम है खेल को दिलचस्प बनाए रखना और कभी भी बासी ना होने देना। इस लिस्ट में कौन कौन है? मिस डिवा यूनिवर्स नेहार चुडासमा, जो एक जबरदस्त कंपेटिटर हैं। पोलिश एक्ट्रेस नतालिया जानोजेक, जो एक इंटरनेशनल फ्लेवर लाती हैं। वेटरन एक्ट्रेस कुनिका सदानंद, जो मेंटर या टास्क मास्टर बन सकती हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे, जो कॉमिक रिलीफ का काम करेंगे। और एंटरप्रेन्योर तानिया मित्तल, जो एक स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पर उभर सकती हैं। तो बिग बॉस की दुनिया में वाइल्ड कार्ड का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है एक ऐसा कंटेस्टेंट जिसे सिर्फ और सिर्फ उसके अनप्रेडिक्टेबल यानी अप्रत्याशित गुणों के लिए चुना गया हो, ताकि वो घर के समीकरणों को हिला सके और खेल में ठहराव न आने दे। तो अब हमारे पास पहेली के सारे टुकड़े हैं: ऑडियंस पुलर्स, क्रिएटिव माइंड्स, डिजिटल स्टार्स और वाइल्ड कार्ड्स।
चलिए अब इन सब को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये मिलकर वो परफेक्ट स्टॉर्म कैसे बनाते हैं। और ये नंबर्स ये बहुत कुछ कहते हैं। देखिए, लगभग 31% डिजिटल जनरेशन और 31% वाइल्ड कार्ड्स हैं। मतलब 60% से ज़्यादा कास्ट ऐसी है जो अप्रत्याशित ड्रामा और ऑनलाइन बज़ क्रिएट करने के लिए रखी गई है। वहीं ऑडियंस पुलर्स और क्रिएटिव माइंड्स दोनों लगभग 19% पर शो को एक मजबूत और स्थिर बेस देते हैं। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि जाने पहचाने चेहरे, क्रिएटिव लोग, डिजिटल स्टार्स और अनजाने वाइल्ड कार्ड्स को मिलाकर बिग बॉस ड्रामा और एंटरटेनमेंट का एक ऐसा तूफान खड़ा करता है जिसमें ऑडियंस पूरी तरह बह जाती है। ये एक बहुत ही सावधानी से बनाया गया इकोसिस्टम है। लेकिन ये सारी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि इस घर में जिसे बनाया ही गया है टकराव और अराजकता के लिए, कौन असली खिलाड़ी बनकर उभरेगा और कौन सिर्फ एक मोहरा बनकर रह जाएगा। इसी सवाल का जवाब इस सीजन की कहानी लिखेगा।